हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाएं, उसे इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर। चाहता हूं आप लोगों का साथ, आप लोग मेरी क्लोज फैमिली। आगे बढ़ते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इस हफ्ते जब मैं पढ़ाई कर रहा था और अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से जब मैं सीखता हूं, कुछ कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मेरे हाथ लगते हैं। कई बार ये मोटिवेशनल होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं, मैं कई बार इन्हें शेयर करता हूं। ऐसा ही एक कंटेंट सिद्धार्थ जो मेरे गुरु हैं उनके एक पेज पर मैंने देखा और मुझे इसमें बहुत डेप्थ नजर आई। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो ये था कि 9 थिंग्स टू गिव अप इफ यू वांट टू बी हैप्पी। वो कौन सी ऐसी 9 चीजें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये 9 चीजें कौन सी है। सबसे पहले, अगर आप खुश होना चाहते हैं तो गिव अप कंप्लेनिंग। गिव अप कंप्लेनिंग। इस बात को, इस लाइन को, इस शब्द को आप अपने अंदर समाने दीजिए। शांति से 10 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। जस्ट गिव अप कंप्लेनिंग एक इतनी सिंपल लाइन है, लेकिन इसका मतलब, इसकी जो डेप्थ है, उसके बारे में सोचिए। हर रोज सुबह से लेकर रात तक हम कितनी बार कंप्लेन करते हैं। छोटी से छोटी चीज, पानी नहीं है, शर्ट नहीं है, इस्त्री नहीं है, जूते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमको ये कहा था तुमने नहीं किया। कितनी कंप्लेन करते हैं हम एक दिन में। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहला फैक्टर दैट वी शुड गिव अप इज कंप्लेनिंग। अब कंप्लेनिंग अगर गिव अप करना है तो क्या लोगों से बात ही करना छोड़ दें? नहीं। यही नहीं 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 को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए। या मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस, स्टेटमेंट्स में इसे आप कन्वर्ट कीजिए। हर बार किसी ना किसी को टोकना, रोकना, उसकी गलती दिखाना, कंप्लेन करना कि तुम्हारी वजह से, तुमने ऐसे नहीं किया इसलिए, ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी खुशी को, हमारे हैप्पीनेस को, हमारी गुड स्टेट ऑफ माइंड को बैड की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, इज गिव अप कंप्लेनिंग। सेकंड, लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स का मतलब क्या है? कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कुछ आउट ऑफ द वे बातें बताते हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट हम उसे रिटेलिएट करते हैं उन सारे सब्जेक्ट से, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे बिलीफ्स जो हैं, हमारी जो सोच है, वो थोड़ी सी अलग है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं। ये हमारा बिलीफ है कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज इस वर्ल्ड में जो लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। क्या वो गलत है और क्या हम सही हैं? अब सही है या गलत है इसको छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपने आप को लिमिट इस बिलीफ पे मत कीजिए कि ये गलत है। कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है वो किसी नॉनवेज वाली रेस्टोरेंट में जाकर वेज खाना भी नहीं खाते। अब उनका बिलीफ होता है कि ये गलत है, हमें नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस में, आपके एक्सपेंशन में, अगर आप अपने आप को ग्लोबल ले जाना चाहते हैं तो ये आपको लिमिट करता है। ये सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये सिर्फ बिलीफ की बात है, इसीलिए ये एग्जाम्पल मेरे फर्स्ट माइंड में आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कई सारे फैक्टर्स में, बिजनेस में, पैसे में, इन्वेस्टमेंट में, इंप्लीमेंटेशन में, डिजिटल मार्केटिंग में, आपके जो बिलीफ्स हैं, उन बिलीफ्स को
आप मानो, उनको रेफर जरूर करो, लेकिन उनके वजह से अपने करियर की ग्रोथ को रोक मत लगो. डोंट लिमिट योरसेल्फ जस्ट बिकॉज यू बिलीव इनटू समथिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्लेमिंग अदर्स. दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. यही हम हमारे आजादी स्कोर में देखते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, E+R=O. दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो. मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया मेरे लिए. अरे छोड़ दो, मत ब्लेम करो, इट्स ओके. जो फैक्ट ऑफ लाइफ है उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन ब्लेम करने से आप एक नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास, अपने में और उनमें, खास करके अपने माइंड में. और ये आपको आपके हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से दूर ले जाता है. जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने कोई काम नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, सेल टारगेट अचीव नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने काम नहीं किया, मैं जो कहता हूं वो तुम नहीं करते हो, आप सिर्फ ब्लेम करते रहोगे, तो ये सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा. इससे अच्छा है कि मेक इट अ स्टेटमेंट कि ये टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ, इज अ स्टेटमेंट. अब उसका रूट कॉज एनालिसिस कि ये क्यों नहीं हुआ और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे. इस तरह से जब आप अपनी सोच बदलोगे तो आपका हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बना रहेगा. और मैं हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी है. अगर आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आप पॉजिटिव हैं, तो आप कुछ अच्छा क्रिएटिव काम करोगे. अगर नेगेटिविटी में रहोगे तो इसे कैसे निकालूं काम पर से, कोई अच्छा लड़का ढूंढूं इसकी जगह पर, और आप उन्हीं चक्करों में फंसे रहोगे. स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. नेगेटिव सेल्फ टॉक. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए. आज के बाद कभी किसी को मत कहना कि यार मैं तो गरीब हूं. जस्ट स्टॉप इट. ऐसे उठाओ उसको और अपने अंदर से बाहर निकाल दो. अपने बारे में नेगेटिव बात करना बंद कर दो. हम तो कुछ भी नहीं है, आप बड़े हो. नहीं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भले कितना ही हो, 10 हो या 100 हो, लेकिन उसी को इंपॉर्टेंस दो. जो आपके पास नहीं है उसके बारे में बात ही मत करो. नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को छोटा करना, अपने आप को गिराना, अपनी गलत चीजों के बारे में सोचते रहना बंद कर दो. बिल्कुल बंद कर दो. ड्वेलिंग ऑन द पास्ट. जो आपके साथ आज से पहले हुआ है, बस उसी के बारे में सोचते रहोगे, बार बार उन्हीं के उसी चीजों को याद करते रहोगे, उसी के बारे में बातें करते रहोगे, तो उन चीजों में से कभी नहीं निकलेंगे. तुरंत जो हो चुका वो हो चुका, वो आपके सर के पीछे, आंखें जो है वो आगे. अभी हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, क्या पॉजिटिविटी लानी है और किस तरीके से ये करना है, बस वहीं पर फोकस. जो पीछे हो चुका उसको कट करके पीछे रख दीजिए. 6th इज रेजिस्टेंस टू चेंज. अगर कोई बदलाव लाने की जरूरत है लाइफ में तो घबराइए मत, रेजिस्ट मत कीजिए. आप नेचुरली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से हिचकिचाते हैं. ये नेचुरल चीज है, ये हर किसी में होती है, आप में भी होती है, मुझ में भी होती है, लेकिन चेंज लाना जरूरी है. अपने पर्सनल लाइफ में आप अनुभव लीजिए, जब जब आपने मेजर चेंजेस किए हैं, अपने कंफर्ट जोन को झंझोड़ा है और कुछ नया करने की कोशिश की है, तब तब आपकी लाइफ जो है वो पहले से बेहतर हुई है. आई एम 100% श्योर ऐसा ही होता है हर किसी के साथ. आप बस अपने कंफर्ट जोन को अगर छोड़ने की नौबत आए, अगर कुछ चेंज लाने की कोशिश हो, तो उसे रेजिस्ट मत कीजिए. छोटा एम्प्लॉई है, आपका छोटा भाई है, कोई नेबर है, कोई जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपके साथ, वो भी अगर आकर आपको कोई चीज बताता है और आपको समझ में आती है कि नहीं यार ये सही है, ये करना चाहिए, तो फिर उससे करने से डरिए मत, उसे कर दीजिए. नेक्स्ट इज द नीड टू इंप्रेस अदर्स. दूसरों को इंप्रेस करने के लिए काम और पैसा खर्च मत कीजिए, बंद कर दीजिए. मेरे पापा ये चाहते हैं, मेरा भाई ये चाहता है, उसके पास ये है इसलिए मैं ये कर रहा हूं. मैं अपने
इस दोस्त से ज्यादा करना चाहता हूं, उस, ये सब बंद कर दीजिए। किसी को भी इंप्रेस करने के लिए कोई भी चीज मत कीजिए। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। इमीडिएटली गिव अप द नीड टू इंप्रेस अदर्स। नेक्स्ट इज द नीड टू बी ऑलवेज राइट। क्या जरूरी है कि हम में से हर कोई हमेशा सही हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल जरूरी नहीं। कभी कभी मेरी 10 साल की छोटी बेटी भी मुझे कुछ सिखा जाती है, और तब मैं रियलाइज करता हूं कि हाँ, मैं जब ये सोच रहा था तब शायद मेरी सोच सही नहीं थी, इससे बेटर ऑप्शन था। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर, हर डिसीजन में, लाइफ में, हर जगह पर आप राइट हैं और बाकी सब रॉन्ग है। ऐसा नहीं है। छोड़ दीजिए ये। अपने कान, अपना दिमाग, अपना जो रिसेप्शन है वो ओपन कीजिए, लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए, लाइफ के लिए, छोटे से छोटे रिलेशन के लिए, या बड़े से बड़े किसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए। कहीं से भी जो भी आता है आइडिया, उसे रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, रेडी रहिए। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम राइट हों। इट्स ओके टू बी रॉन्ग। अगर कोई गलत चीज हो भी जाती है, कोई गलत डिसीजन हो जाता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई इमोशनल लॉस हो जाता है, अगर किसी से गुस्से में आकर कोई गलत बात आपने कर दी तो ठीक है, ईगो में मत रहिए, कॉल कीजिए, बोल दीजिए यार मैं गुस्से में था, सॉरी, दोबारा नहीं होगा, एंड जस्ट फॉरगेट इट। चीजें बेटर हो जाती है। देयर इज नो नीड कि हम हमेशा सही रहे। एंड लास्ट इज द नीड ऑफ अदर्स अप्रूवल। कई बार हमारी लाइफ में हम ये सोचते हैं कि ये करना है, हम दिल से चाहते हैं कि हमें ये करना है, हम जानते हैं कि ये सही है, लेकिन हम रुके होते हैं कि यार भाई कह दे कि सही है तो फिर करते हैं, या पापा कह दे, या वाइफ कह दे, या दोस्त कह दे, या टीचर कह दे। कई बार तो मुझसे लोग कहते हैं कि यार संदीप आप बोलो अगर ये सही है तो मैं करता हूं। मेरा कहना है कि कोई जरूरत ही नहीं है किसी के अप्रूवल की। इवैल्यूएट कीजिए जो आप कर रहे हैं, अगर सही लग रहा है, पॉजिटिव है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, कर सकते हैं आप, कॉन्फिडेंस है, तो करना चाहिए। क्यों चाहिए दूसरों का अप्रूवल? ये 9 बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं, सबको पता है, लेकिन इस तरीके से जब आपके सामने ये आते हैं तो ये एक बहुत पावरफुल मैसेज बन जाता है। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। जो आपकी सोच है वही सही है, वही बिलीफ सही है, और बस उसी के हिसाब से काम करना है, बंद कर दीजिए। लोगों को दोष देना बंद कर दीजिए, सबको ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अपने बारे में नेगेटिव बात करना, अपने आप को छोटा करना, अपने आप को गरीब कहना बंद कर दीजिए। जो आपके साथ इससे पहले हो चुका है जिंदगी में, लाइफ में जो हो चुका है गलत, उसे छोड़ दो। हो सकता है आपका उस समय डिसीजन गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसके बारे में बात करना बंद कर दो, उसे कट करके पीछे छोड़ दो। अगर कोई बदलाव लाना है, कोई चीज आपको लगती है ये सही है और ये करनी चाहिए, तो उसे रेजिस्ट मत कीजिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की तैयारी रखिए। और कोई जरूरी नहीं है कि हमें किसी को इंप्रेस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सुख जो होता है ना वो बाहर होता है, लेकिन आनंद जो होता है वो अपने अंदर होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप सही हो। इट्स ओके टू बी रॉन्ग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जो भी सोचे उसे कोई ना कोई अप्रूव करे तभी आप करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, इवैल्यूएशन का जो स्किल है उसे अपस्किल करना चाहिए। ये 9 फैक्टर्स हैं जो मैंने पढ़े, मुझे बहुत हिट कर गए। मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सही है, एप्ट है, 100% ये मेरे साथ हो रहा है मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स में से कहीं ना कहीं किसी फैक्टर में मैं भी अटकता हूं। और हाँ, इन 9 फैक्टर्स को मैंने अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा के रखा है, और जब भी कोई गलत थॉट मुझे आता है तो मैं देखता हूं कि इन्हीं में से एक थॉट है, और मुझे पता चलता है कि मैं हैप्पी क्यों नहीं हूं। इन 9 फैक्टर्स को गिव अप कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ, आपकी स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी हो जाएगी। एक छोटा सा मैसेज था जो आपको देना था, इसलिए आज थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग से हटके
मैंने ये बातें कही। चलिए, तो आज के लिए मेरे पास बस इतना ही था। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वूहू।